हेलो गाइस, वेलकम टू योर चैनल मार्केट एनालिसिस विद अभिजीत सिन्हा। चलिए सबसे पहले देख लेते हैं आज एंड ऑफ द डे निफ्टी और बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो कहाँ पे वर्कआउट कर रहा है। तो देखिए आज आपकी निफ्टी की और बैंक निफ्टी की मंथली एक्सपायरी हो चुकी है। कल सुबह पुट कॉल रेशियो चेंज होके आएगा। तो देखा जाए तो देखिए आज का पूरा मार्केट एक साइडवेज ही था। पहले 250 से 300 की रेंज में घूम रहा था, फिर एक बार नीचे 216 के आसपास का लो बनाया एंड ऑफ द डे, और फाइनल क्लोजिंग फिर 246 के आसपास निफ्टी में आती हुई दिखी है। तो देखिए वॉल्यूम्स काफ़ी ज़्यादा थे और दोनों साइड के ही राइटर पूरी तरीके से मार्केट को पैक करके बैठे हुए थे, इसीलिए कोई खास मोमेंटम आज देखने को मिला नहीं। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ट्रिगर देखना इंपॉर्टेंट ये होगा क्योंकि देखिए एक एक लेवल को तोड़ के हम आगे आए हैं। ठीक है, 23,350 का रेजिस्टेंस तोड़ा था तो 23,826 तक आए थे। 23,826 को तोड़ा तो 24,175 तक आए थे। अब पिछले 2-3 दिनों से हम 24,175 के ऊपर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मंथली एक्सपायरी वाला हफ्ता था तो हम निकल नहीं पा रहे थे। तो अब कल देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि 24,175 का ये जो लेवल है जिसके ऊपर हमने क्लोज किया है, अगर इसके ऊपर हम टिक गए तो फिर अगला टारगेट जो निकल के आ रहा है 24,516 का बन रहा है, क्योंकि अगला ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस वहीं पे आ रहा है। तो वही टारगेट फिर आप हम उन्हीं टारगेट्स के साथ वर्कआउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और देखिए पहलगाम वाली जो खबर आप लोगों ने और सबने सुनी ही होगी, आज अपडेट ये आया था कि 2 टेररिस्ट को ऑलरेडी मार गिराया है और बहुत सारे पाकिस्तान के साथ, जैसे आपने सुना होगा, तो बहुत सारे स्ट्रांगली स्टेप्स लिए जा रहे हैं इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से। ठीक है, तो वहां से भी एक रिलीफ रैली देखने को मिल रही है। हालांकि जो हुआ है देखिए वो तो बहुत ही शर्मनाक काम किया है उन लोगों ने। मेनली किया इसलिए गया है क्योंकि जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में भी समझाया था कि जो यूएस के उपराष्ट्रपति आए हुए हैं जेडी वैंस, उनके सामने ये दिखाने की कोशिश थी कि आप सबसे पहले जो इंडिया के साथ ये टैरिफ वॉर खत्म करने के लिए कोशिश कर रहे हैं, तो वो कंट्री अपने आप को ही नहीं संभाल पा रही है, तो आप उनके साथ क्या ही टैरिफ वॉर खत्म करके या बहुत ज़्यादा टैरिफ से रिगार्डिंग उनके साथ सबसे पहले डिस्कशन करके क्या कर लोगे। हालांकि इसका एक मुंह तोड़ जवाब उन लोगों को मिल चुका है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो इंडियन मार्केट इसको एक पॉजिटिव वे में ही लेगा, क्योंकि ये देखिए जो डैमेज उन्होंने करना था उन्होंने तो कर दिया। अब उसके अपोजिट में अगर हम सिर्फ, पहले क्या होता था सिर्फ हम बातचीत करते रह जाते थे, कुछ करते नहीं थे, लेकिन अब जिस हिसाब से एक स्ट्रॉन्ग स्टेप लिया जा रहा है वो मार्केट को पसंद आएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पुट कॉल रेशियो की बात करें 0.899 यानी कि आपका सोल्ड जोन में क्लोज हुआ है। कल सुबह 7:45 पे जब ये आएगा नया पुट कॉल रेशियो तो भी रहेगा सोल्ड जोन में ही। बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशियो देखिए तो 1.09 पे क्लोज हुआ है, ये भी आपका सोल्ड जोन में ही रहेगा। इंडिया विक्स में 2% की तेजी देखने को मिली है, तो जस्टिफाइड भी है। देखिए मार्केट में गिरावट थी, विक्स पॉजिटिव था, और वैसे भी देखिए मंथली मंथली एक्सपायरी के दिन में वॉल्टिलिटी तो बढ़ेगी बढ़ेगी थोड़ी सी, तो इसलिए 16.25 के लेवल पे विक्स आपका क्लोज हुआ है, तो जस्टिफाइड है। ठीक है, कोई इशू नहीं है विक्स के फ्रंट से। ग्लोबल मार्केट्स में क्या चल रहा है देख लेते हैं, क्योंकि इस मॉर्निंग में फ्यूचर्स तो नेगेटिव चल रहे थे, लेकिन अभी अगर आप देखेंगे तो डाउ जोन्स आपका खुलने के बाद से एक अच्छा खासा पॉजिटिव रिएक्शन देता हुआ दिख रहा है। एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो 330 पॉइंट्स की पॉजिटिविटी आपको डाउ जोन्स पे दिख रही थी, अब फिलहाल 274 के लेवल पे चलता हुआ दिख रहा है। एसएमपी 73 पॉइंट और नैस्डैक भी 301 पॉइंट पॉजिटिव है। यूरोपियन मार्केट भी जो आपके नेगेटिव खुले थे, लेकिन एंड ऑफ द डे अगर आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव नोट पे क्लोज करते हुए दिख रहे हैं। एशियन मार्केट में भी कुछ इंडाइसेस पॉजिटिव थे, कुछ इंडाइसेस साइडवेज थे और कुछ इंडाइसेस नेगेटिव साइड पे ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो एशियन मार्केट से कोई खास इंडिकेशन मिलता हुआ दिख नहीं रहा है, लेकिन यूरोपियन मार्केट और यूएस मार्केट का पॉजिटिव होना कहीं ना कहीं हमारे मार्केट के लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर बनता हुआ दिखेगा। एफआईज और डीआईज का डेटा तो देख लीजिए, एक अच्छी खासी बाइंग एफआईज ने की है। 8,251 कॉन्ट्रैक्ट की बाइंग है एफआईज की कैश मार्केट में। डीआईज 534 कॉन्ट्रैक्ट ही सिर्फ नेगेटिव बैठे हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर्स में भी 956 कॉन्ट्रैक्ट्स की पॉजिटिविटी है। इंडेक्स ऑप्शन में 8,926 कॉन्ट्रैक्ट नेगेटिव थे। स्टॉक फ्यूचर्स में भी 2,973 कॉन्ट्रैक्ट की पॉजिटिविटी है, और स्टॉक ऑप्शन में 64 कॉन्ट्रैक्ट सिर्फ नेगेटिव है। तो देखिए फिर से इन तीनों सेगमेंट में, कैश मार्केट में, इंडेक्स फ्यूचर्स में और स्टॉक फ्यूचर्स में एफआईज आपके पूरी तरीके से बाइंग में है। तो मार्केट खुलने के बाद, वैसे तो देखिए कल का मार्केट गैप अप खुलेगा क्योंकि ग्लोबल मार्केट पॉजिटिव है, और खुलने के बाद मुझे नहीं लगता कि कोई डिप भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो जहां खुले वहां से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी मार्केट में बनती हुई दिखेगी, क्योंकि देखिए मंथली एक्सपायरी का वॉल्यूम कट गया है। अब सुबह सुबह मार्केट में इतना वॉल्यूम रहेगा नहीं,
तो जिस हिसाब से डेटा दिख रहा है तो मार्केट खुलते ही एक बड़ी रैली ऑन द अपसाइड आपको करते हुए दिखेगा। आ जाते हैं निफ्टी के चार्ट पे, देख लेते हैं कि हमारा क्या लेवल्स थे और मार्केट ने कैसा रिएक्शन दिया। तो देखिए कल के वीडियो में हालांकि मुझे लग रहा था, क्योंकि डाउ जोन्स उस समय आपको ऑलमोस्ट 1100 पॉइंट पॉजिटिव चल रहा था, तो इसलिए हमने 24,400 का लेवल मेक और ब्रेक का दिया था। हालांकि देखिए आपका निफ्टी खुला ही 277.90 पैसे पे, मुश्किल से 347 का हाई है और नीचे की तरफ 216 का लो है, तो कोई खास मोमेंटम तो मिला नहीं। ठीक है, पैटर्न के हिसाब से देख लेते हैं, लेवल्स के हिसाब से तो कोई खास मोमेंटम मिला नहीं। पैटर्न के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एग्जैक्टली देखिए ये आपकी पहली कैंडल है 9:15 की, जहाँ पे मार्केट खुला था। खुलने के बाद एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे एक डबल बॉटम बनाया था, ठीक है, इस लेवल पे, और यहाँ पे एग्जैक्टली आपका सेम कैंडल के साथ ही यहाँ पे डबल टॉप बन गया था। तो अब कितने लोग देखिए इस रैली को कैप्चर कर पाए मुझे नहीं पता, क्योंकि ये बहुत तेजी से ये मूव आया था। ये 2-3 जो ट्रेड थे ना, ये बहुत फास्ट मोमेंटम वाले ट्रेड थे। चलिए फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि जिन लोगों ने ये पैटर्न सीख के रखा है उन लोगों ने तो प्रॉपर वे में इन चीजों को कैप्चर किया है। यहाँ डबल बॉटम लिखा था जहां से हमने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया था, यहीं पे आपका एग्जैक्टली डबल टॉप मिल गया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन की थी एग्जिट, लिया था एक सेल का ट्रेड, और इतना फास्ट मोमेंटम हो रहा था ना कि लग रहा था कि मार्केट कुछ बड़ा करने की मूड में है। यहाँ पे देख लीजिए एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे अगेन डबल बॉटम, जहां पे हमने सेल की पोजीशन एग्जिट की थी, लिया था एक बाई का ट्रेड, और उसके बाद इस लेवल पे ध्यान से देखिए मार्केट ने अगेन आपका डबल टॉप बनाया था, जहां पे हमने बाई की पोजीशन एग्जिट करके अगेन एक सेल का ट्रेड लिया था, मैं कह रहा हूं ना। और उसके बाद पूरा दिन देखिए बैठे रह गए, क्योंकि मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूव आया नहीं। तो एंड ऑफ द डे जैसे यहाँ पे डबल बॉटम लिखा था, हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी थी। ठीक है, ये कुछ ट्रेड्स हमने बनाए थे। कितने पॉइंट्स का प्रॉफिट मिला आप लोगों को बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग 251, और यहाँ पे देखिए 253। ठीक है, 250 के आसपास से बाई किया था 9:25 9:30 की कैंडल से, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 319, और यहाँ पे है आपका 320। ठीक है, मतलब मुश्किल से 70 रुपए का प्रॉफिट हमें इस फर्स्ट ट्रेड में मिला था, 70 रुपीज का। उसके बाद जब शॉर्ट किया था यहाँ पे 320 के आसपास से, यहाँ पे चेक कर सकते हैं 248 और 245.20 पैसा। ठीक है, मतलब अगेन वही सेम 70 रुपए का प्रॉफिट। अगेन 250 के आसपास से जब बाई किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लेवल 302 और 302 रुपए 30 पैसा। ठीक है, 50 पॉइंट का एक प्रॉफिट इस लेवल पे मिला था। और लास्टली जो 300 के आसपास जब शॉर्ट किया था, यहाँ पे आप देख सकते हैं लो 217 216। ठीक है, 220 मान लीजिए, तो एक 80 पॉइंट का प्रॉफिट यहाँ पे हमने जनरेट किया था। तो यही चीज मैं आपको समझाता हूँ, देखिए कि भले ही लेवल्स के हिसाब से मार्केट चले या ना चले, लेकिन एक बार अगर ये पैटर्न इंडिकेटर आप लोग सीखते हैं सॉरी, तो मार्केट में आपको मल्टीपल ट्रेड दोनों ही डायरेक्शन में लेके आप एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। क्योंकि देखिए आज के मार्केट का हाई लो देखेंगे तो मुश्किल से 216 और ऊपर 350 मान लीजिए। ठीक है, मतलब 220 और 350 राउंड फिगर में बोल रहा हूं मैं। तो कितने पॉइंट का 130 पॉइंट का मोमेंटम था मार्केट में, लेकिन दोनों साइड के ट्रेड लेके अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आज के ट्रेडिंग सेशन में हमने 270 पॉइंट का प्रॉफिट जनरेट किया बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम, वो भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ। जो लोग पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए बता देता हूं कि देखिए जैसे ये दोनों कैंडल ने यहाँ पे मेरा डबल बॉटम बनाया, ठीक है, और यहां से मैंने बाई का ट्रेड इनिशिएट किया, तो यही मेरा कॉस्ट हुआ, यही मेरा कॉस्ट प्राइस हुआ, राइट, और यही मेरा स्टॉप लॉस भी है। कैसे? 5 मिनट्स के चार्ट में चाहे कोई भी कैंडल हो, नेक्स्ट कैंडल हो, 15 मिनट बाद की कैंडल हो, आधे घंटे बाद की कैंडल हो, या 1-1.5-2 घंटे बाद की कैंडल, कोई भी कैंडल आके अगर मेरी दोनों कैंडल के बॉटम के नीचे या तो सस्टेन करना चालू कर दे या क्लोज कर दे, तो मैं वही अपने कॉस्ट के आसपास अपने स्टॉप लॉस ट्रिगर करके पोजीशन एग्जिट कर दूंगा। मुझे अलग से कोई स्टॉप लॉस प्लेस करने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए हम इसको 0% लॉस स्ट्रेटेजी कहते हैं। सो बाय यूजिंग दिस सिंपल पैटर्न ऑफ डबल टॉप एंड डबल बॉटम विद 0% लॉस स्ट्रेटेजी, आज की ट्रेडिंग सेशन में हमने 270 पॉइंट्स का प्रॉफिट जनरेट किया था। ठीक है, चलिए ये तो बात हो गई आज की। आ जाते हैं सीधा सीधा हम डेली चार्ट पे और देख लेते हैं कि कल के दिन का क्या व्यू बन रहा है। देखिए यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूँ
क्योंकि ये जो ट्रेंड लाइंस आपको दिख रही है ना, ये अभी की नहीं है, देखिए ये बहुत पुरानी ट्रेंड लाइन है, ठीक है। तो मार्केट इन लेवल्स को रेस्पेक्ट करता है। देखिए मैं आपको कह नहीं रहा हूं, यहाँ पे देखिए 23,354 के लेवल के आसपास ऐसे ही हमने दो दिन टाइम पास किया, तीसरे दिन हम भाग गए, 23,826 के ऊपर हमने क्लोज किया। फिर अगले दिन हम पहुंच गए सीधा 24,175 पे। अब पिछले 2-3 दिन से हम इसके लेवल के आसपास सस्टेन करने की कोशिश कर रहे हैं। कल भी हमने ऊपर क्लोज किया, आज भी हमने ऊपर क्लोज किया, तो 2 कंसेक्यूटिव क्लोजिंग ऊपर मिल गई। भले ही रेड कैंडल है लेकिन ब्रेकआउट तो मिल गया। तो अब अगला टारगेट क्या बनता है, सीधा सीधा 24,516 का। तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूं कि कल मार्केट में आपको एक अपसाइड मोमेंटम 24,516 तक का देखने को मिल सकता है। और ग्लोबल मार्केट में भी देखिए एक पॉजिटिविटी वाला ही सेशन आपको देखने को मिल रहा है। तो इसीलिए एक गैप ऑफ ओपनिंग मार्केट, एक गैप ऑफ ओपनिंग की तैयारी करता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ओपनिंग रेंज की, कि कहां मार्केट आपको खुलता हुआ दिख सकता है। तो देखिए मेरे हिसाब से जो ओपनिंग रेंज बन रही है वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, 24,300 और 24,350, यहां पे कहीं ना कहीं आपको निफ्टी खुलता हुआ दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप लोगों के लिए मेक और ब्रेक का लेवल क्या रहेगा वो समझ लीजिए, 24,300 का लेवल। अगर निफ्टी खुलने के बाद 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 5 मिनट्स के चार्ट में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल, यानी कि 3 लगातार कैंडल 24,300 के ऊपर क्लोज कर दे, नीचे क्लोज ना करे, तो मैं यहां से आंख बंद करके बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा, ठीक है। टारगेट्स की बात करें तो पहला टारगेट होगा मेरा 24,390 का, और दूसरा टारगेट देखिए मुझे पता है कि 516 का लेवल अटेम्प्ट करने जाएगा, लेकिन 500 साइकोलॉजिकल बैरियर है, तो लाइफ में 10-20 पॉइंट का रिस्क में क्यों ही लूं। तो इसीलिए मैं सेफ एंड सिक्योर अपने आप को रखने के लिए 480 तक का टारगेट मेंटेन करूंगा। स्टॉप लॉस छोटा सा मैं 24,250 जहां पे हम क्लोज हुए हैं उसी के आसपास मेंटेन करके चलूंगा। सेल साइड की बात करें तो देखिए कल के मार्केट में मुझे सेल साइड के लेवल्स नहीं लगते, ठीक है, लेकिन फिर भी आपको पता होना चाहिए कि नीचे के लेवल्स कहां तक के हैं। सिर्फ फॉरेन इंफॉर्मेशन या बोल लीजिए सिर्फ एक नॉलेज के लिए आपको मैं बता रहा हूं, अदरवाइज सेल साइड के लेवल देने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि कल का मार्केट आपको 24,500 का लेवल दिखाएगा, जिसके 95% चांसेस है। आपको 5% क्यों नहीं है, क्योंकि कोई नेगेटिव न्यूज आ जाए, कुछ हो जाए तो नहीं कह सकते, लेकिन अगर टेक्निकल चार्ट्स पे देखेंगे तो कल आपको स्क्रीन पे 24,500 का लेवल दिखेगा। फिर भी जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन मैं आपको ये बता दे रहा हूं कि अगर 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में 3 कंसेक्यूटिव कैंडल 24,300 के लेवल के बिलो क्लोज करती है, तो एक बार मैं एक शॉर्ट का ट्रेड बना सकता हूं। पहला टारगेट होगा मेरा 24,230 का और दूसरा टारगेट होगा मेरा 24,170 का। स्टॉप लॉस इस केस में जो मैं मेंटेन करूंगा वो करूंगा हमारे ओपनिंग रेंज का जो हायर जोन है 350 यहाँ पे, ठीक है। तो ये आपके प्रॉपर निफ्टी के लेवल्स हो गए, ध्यान से इनको नोट कर लीजिए। जिस किसी को भी 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ ये पैटर्न और इंडिकेटर सीखने में इंटरेस्ट है, एंड ऑफ द वीडियो में आप लोगों को डिटेल्स बता दूंगा, आप चाहें तो ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए लेवल्स आप लोग ध्यान से नोट कर लीजिए, मैं आप लोगों को चार्ट पे मार्क कर देता हूं। ऊपर की तरफ अब मेरा पहला टारगेट क्या रहेगा, 390 का, ठीक है, ये रहेगा मेरा पहला टारगेट। और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा 480 का। ऑन द डाउन साइड 230 पे हम मेंटेन करेंगे। वैसे तो देखिए सिर्फ इंफॉर्मेशन के लिए मैंने आपको ये लेवल दिए डाउन साइड के, गलती से भी जो लोग मेरा वीडियो देख रहे हैं एटलीस्ट वो लोग तो कोशिश ना करें, देखिए, क्योंकि मैं हमेशा आपको एक चीज समझाता हूँ, देखिए कि इस मार्केट में ऑपरेटर के सामने हम कितनी भी कोशिश कर ले, कुछ लोग क्या होता है मार्केट 2-3 दिन नीचे खुल गया या 2-3 दिन नेगेटिव हो गया तो क्या सोचने लगते हैं कि नहीं मैं काउंटर बेट लूंगा। तो देखिए क्या है ना कि आपको लग रहा है कि आपके टारगेट्स आगे डाउन साइड के, ठीक है, लेकिन ऑपरेटर का माइंडसेट आप नहीं समझ सकते, उसका टारगेट नहीं आया है अभी। तो वैसे ही लोगों को क्या दिख रहा है कि नहीं नीचे से देखो यहाँ गैप छूटा है, यहाँ गैप छूटा है, यहाँ गैप छूटा है, यहाँ गैप छूटा है, तो मार्केट नीचे आएगा आएगा, लेकिन किस लेवल से आएगा ये आपको नहीं पता, राइट। तो जबरदस्ती ये कॉन्ट्रा ट्रेड लेना, क्योंकि आप ऑपरेटर के साथ नहीं लड़ सकते, उसके हाथ में जितना वॉल्यूम है वो जिस डायरेक्शन में वो पैसा डाल देगा उस डायरेक्शन में मार्केट चला जाएगा, ठीक है। तो हम उसके साथ
उसके अपोजिट तो खड़े नहीं हो सकते, लेकिन उसके साथ तो चल सकते हैं। वो ठीक है, वो बहुत बड़ा पैसा बना रहा है, उसके साथ चल के हम छोटा मोटा प्रॉफिट निकाल लेंगे, तो वो भी तो एक बेनिफिट है ना। तो इसीलिए जबरदस्ती मार्केट के अपोजिट चलने की कोशिश मत कीजिए। मैं हर वीडियो में आपको यही समझाता हूँ, प्रॉपर लेवल्स को भी फॉलो करेंगे तो भी एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप लोग जनरेट कर सकते हैं। फिलहाल ये लेवल्स हो गए आपके निफ्टी के कल के। आ जाते हैं बैंक निफ्टी के चार्ट पे। तो देखिए बैंक निफ्टी में मेरा एक्सपेक्टेशन क्या था कि बैंक निफ्टी 55,500 का लेवल अगर पार करेगा तो हम बाई करेंगे, पार नहीं कर पाएगा तो हम शॉर्ट करेंगे, राइट। तो खुलते ही बैंक निफ्टी ने 55,550 का ही बना दिया था। खुला जबकि 55,103 पे था, लेकिन 55,550 का ही बना दिया था। तो जिन लोगों ने 55,500 के बिलो शॉर्ट किया, 55,300, 55,100 ये दोनों टारगेट उनको मिले होंगे। मतलब कल का वीडियो फॉलो करके ये 400 पॉइंट का मोमेंटम उन लोगों ने कैप्चर किया होगा। ठीक है, चलिए आ जाते हैं 5 मिनट के चार्ट में, देख लेते हैं जिन लोगों ने पैटर्न फॉलो किया उनको कैसा प्रॉफिट मिला। तो देखिए निफ्टी की तरह ही बैंक निफ्टी को भी अगर आप देखेंगे ना तो बहुत बड़े बड़े मूव दिए बैंक निफ्टी ने। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए खुला था 55,125 पे और 55,086 का लो है। ठीक है, और खुलने के बाद इस लेवल को अगर आप देखेंगे ना, देखिए यहां तो देखिए कोई पैटर्न बना नहीं था, खुलते साथ भाग गया भाग गया भाग गया, तो कुछ नहीं कर सकते थे उसका। यहाँ पे हाई देखिए 441, यहाँ पे देखिए 442, यहाँ पे देखिए 438। बैंक निफ्टी में हम 10 से 15 पॉइंट की रेंज देते हैं डबल टॉप एंड डबल बॉटम फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, यहां हमें मुश्किल से कितने पॉइंट में 441, 442, ₹1 की रेंज में डबल टॉप मिल रहा था, तो फिर शॉर्ट करना तो बनता था। तो इस लेवल से कायदे से हमने डबल टॉप देख के सेल की पोजीशन बनाई थी और फिर हमने बैंक निफ्टी को छोड़ दिया था क्योंकि एक्सपायरी था। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एंड ऑफ द डे एक डबल बॉटम देखने को मिला, जहाँ पे हमने पोजीशन एग्जिट की और आज की ट्रेडिंग हमने क्लोज कर दी। सिंपल, और कुछ नहीं किया हमने आज। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं वही 440 के आसपास से शॉर्ट किया था। यहाँ एग्जैक्टली 55,100 का लो है और 55,129 और 128 के लेवल के आसपास हमने डबल बॉटम देख के क्लोज किया था। ठीक है, तो 440 पे बेचा था, 130 के आसपास बुक कर लिया, यानी कि 310 पॉइंट का प्रॉफिट हमने इस ट्रेड में जनरेट किया था। वो भी वही सेम 0% लॉस स्ट्रेटेजी के साथ, क्योंकि जैसा कि ये निफ्टी में वर्कआउट करता है वैसा सेम ये बैंक निफ्टी में भी वर्कआउट करता है। ठीक है, चलिए ये बात हो गई बैंक निफ्टी के आज की। आ जाते हैं डेली चार्ट पे, देख लेते हैं अब कल के दिन का बैंक निफ्टी का क्या व्यू बन रहा है। ठीक है, क्योंकि देखिए निफ्टी हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 100 मतलब 100-120 पॉइंट तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ निफ्टी से, देखिए गैप अप। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट करेंगे फिर तो बैंक निफ्टी आपका सीधा सीधा 400 से 500 की रेंज में खुलना चाहिए, राइट। अगर 100-150 पॉइंट निफ्टी आपका गैप अप खुलने वाला है तो बैंक निफ्टी भी आराम से 200 से 300 पॉइंट तो गैप अप खुलेगा ही खुलेगा। तो वही देखिए ओपनिंग रेंज बन रही है 55,400 से लेके 55,500 की। ठीक है, मेक और ब्रेक का लेवल बैंक निफ्टी में अभी भी आप वही लेके चलिए सेम 55,500 का, क्योंकि यही वो लेवल है देखिए जिसके ऊपर एक बड़ा ब्रेकआउट मिलेगा और इसको पार नहीं कर पाने के स्थिति में थोड़ा सा नीचे बैंक निफ्टी आ सकता है। तो अगर 55,500 के लेवल के ऊपर बैंक निफ्टी 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से क्लोज करता है 9:15 से लेके 9:30 के टाइम फ्रेम में, नीचे क्लोज नहीं करता, तो मैं यहां से क्या करूंगा, मैं फिर यहां से एक बाई का ट्रेड इनिशिएट कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखिए कल मंथली एक्सपायरी आज खत्म हो गई तो कल बहुत ज्यादा वॉल्यूम्स रहेंगे नहीं, तो शॉर्ट कवरिंग के प्रेशर से बैंक निफ्टी अगर 500 के ऊपर टिक गया ना तो 55,800 का ये टारगेट तो डेफिनेटली देखने को मिलेगा। हो सकता है 56,100 तक के लेवल्स भी देखने को मिल जाए। तो ये दो टारगेट्स के साथ आप पोजीशन लेके चलेंगे, नीचे 55,340 के लेवल पे स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। सेल साइड की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको निफ्टी में कहा वैसे ही सेम चीज बैंक निफ्टी में भी मुझे कोई बहुत बड़ी सेलिंग प्रेशर तो देखने को नहीं मिलना चाहिए। तो फिर भी 55,500 के नीचे अगर 9:15 से लेकर 9:30 के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी क्लोज करता है ऑन द डाउन साइड 3 कंसेक्यूटिव कैंडल से, तो ही मैं एक बार यहाँ पे शॉर्ट की तरफ जाऊंगा। अदरवाइज मैं कल किसी भी, चाहे निफ्टी हो बैंक निफ्टी हो, कहीं भी मैं शॉर्ट की तरफ के लेवल्स तो नहीं देखूंगा। अगर कोई डिप मिल भी रहा है तो उस डिप को मैं एक बाइंग अपॉर्चुनिटी की तरह ही लूंगा। ठीक है, तो ये आपके देखिए प्रॉपर लेवल्स हो गए निफ्टी और बैंक निफ्टी के। ध्यान से लेवल्स को नोट कर लीजिए, कोशिश कीजिए लेवल्स के हिसाब से वर्कआउट करने की। अगर प्रॉपरली लेवल्स के हिसाब से भी आप चल गए ना तो भी आप मान के चलिए कि एक डिसेंट अमाउंट का प्रॉफिट आप निकाल लेंगे। लेकिन मेरी बात मानिए, अगर मानेंगे तो
तो वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। देखिए लास्ट 5 ईयर से हम हर महीने 40 से 50 लोगों को ये पैटर्न इंडिकेटर सिखा रहे हैं, और इस पैटर्न इंडिकेटर का सिर्फ इतना ही गोल है कि इस मार्केट में आप पैसा बनाना इंट्राडे में स्टार्ट कर दें, और कुछ भी नहीं। ठीक है, सीख लेंगे, लाइफ टाइम खुद ही पैसा बना सकते हैं, किसी और के एनालिसिस या रिसर्च की जरूरत नहीं है। या फिर जैसे मार्केट में कोई न्यूज आ जाती है, कुछ और हो जाता है, तो मार्केट में कभी कभी लेवल्स नहीं चलते हैं। जैसे आज ही निफ्टी में हमने दिया था 400 का मेक और ब्रेक का लेवल, क्योंकि रात को डाउ जोन्स दिखा रहा था 1100 पॉइंट पॉजिटिव। सुबह तक पता चला कि वो 800 पॉइंट का प्रॉफिट बुकिंग दिखा के 300 350 पॉइंट ही पॉजिटिव बचा था। ठीक है, इसलिए हम जहां हम सोच रहे थे गैप अप खुलेंगे, वहां हम गैप डाउन खुल गए। तो फिर उस कंडीशन में अब लेवल्स तो चले नहीं, तो लेवल्स के हिसाब से तो आप वर्कआउट नहीं कर सकते। लेकिन सीख लिया होता तो अपने लेवल्स आप इंट्राडे में खुद फाइंड आउट कर सकते, जैसा कि हमने किया, जैसे कि मैंने अभी आपको प्रीवियसली दिखाया। तो ये बैंक निफ्टी के लेवल देखिए कल वाले ही हैं, तो ऑलरेडी मार्क्ड ही है, नोट कर लीजिए। रही बात की जिस किसी को सीखने में इंटरेस्ट है उनके लिए बता देता हूँ, इस व्हाट्सएप नंबर पे अपना नाम और सिटी का नाम भेज दीजिएगा, मैं आपको कोर्स की पूरी डिटेल्स वहां पे मैसेज करवा दूंगा, और जैसे मुझे टाइम मिलेगा ऑन कॉल हम इस पर डिस्कशन भी कर लेंगे। ठीक है, चलिए, वीडियो पसंद आए चैनल को फॉलो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।